आज कोमल बहुत खुश थी। कोमल के मायके से उसका छोटा भाई उसे लेने आ रहा था। फटाफट घर के काम निपटाकर वो अपनी पैकिंग करने लगी। कोमल की शादी को 2 साल हो गए थे। अपने नाम के अनुसार ही वो बहुत ही सुशील और कोमल स्वभाव की थी। ससुराल में आते ही अपनी सेवा भाव और विनम्रता से उसने सबका दिल जीत लिया था। जब कोमल मायके जाने के लिए अपना सामान बांध रही थी तो उसकी सास आस्था जी बहुत अनमनी सी बार बार उसके कमरे के आसपास घूम रही थी। कोमल का ध्यान उनकी ओर गया तो वो बोल पड़ी, माँ जी, आपको कोई काम है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आस्था जी मुंह फुलाकर कमरे में आ गई और बेड पर बैठ गई। उन्हें इस तरह देखकर कोमल ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आस्था जी कोमल की तरफ मुंह करके बोली, बहू, तुम अपने साथ बहुत कुछ मायके ले जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सासू माँ की ये बात सुनकर कोमल स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आस्था जी ऐसा कहेंगी। कोमल के मन मस्तिष्क में बहुत से विचार आंधी तूफान की तरह उठने लगे। क्या इन 2 सालों से मेरी सास ने मुझे इतना ही समझा है? मेरी निस्वार्थ सेवा का आज मुझे ये परिणाम मिल रहा है कि मेरी सास का विश्वास मुझ पर से उठ गया है। मानती हूँ मेरा मायका मेरे ससुराल की तरह अमीर नहीं है, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि यहाँ से बहुत कुछ ले जाकर अपने मायके वालों को दे दूंगी। कोमल का गला रूंध गया। उसने मुंह से हकलाते हुए बस यही निकला, नहीं माँ जी, आप चाहो तो मेरी अटैची खोल कर देख लो। आस्था जी ने आंखें सिकोड़कर डांटते हुए कहा, चल हट पगली, मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से कोई सामान अपने मायके ले जाती हो? कोमल हैरान सी उनका मुंह देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, तो फिर? आस्था जी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, बहू, तुम अपने साथ इस घर की चहक और रसोई की महक ले जाती हो, मेरा आराम और परिवार का ध्यान भी ले जाती हो। जब तुम नहीं रहती तो सुबह और शाम की चाय भी नहीं भाती। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सूना लगता है बहू। कोमल की पलकों पर ठहरे हुए आंसू निर्झर बहने लगे। आस्था जी फिर बोल उठी, बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाना। कोमल अपनी सासू माँ के गले से लिपट गई। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। इतनी देर में कोमल का भाई उसे लेने आ गया। आस्था जी ने कोमल को एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, बहू, इसमें तुम्हारे भाई और छोटी बहन के लिए कपड़े और कुछ मिठाई हैं। बेटियां खाली हाथ मायके नहीं जाती। दोस्तों, अक्सर बहुओं को शिकायत रहती है कि उनकी सास उन्हें मायके नहीं भेजना चाहती, लेकिन कुछ सासू माओं का सचमुच बहू के जाने के बाद यही हाल होता है। बस वो ये बातें अपने बहू से कह नहीं पाती। वैसे तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को ससुराल में मायके की याद ना आए। यदि सास और ससुराल ऐसा हो तो बेटियां खुद ही अपने मायके में ज़्यादा दिन रुक नहीं पाती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।